Okay, आज चैप्टर थर्ड है। चैप्टर थर्ड इज मैजिकल रिलेशनशिप, जादुई संबंध। ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, अभी तक तो किया नहीं होगा लेकिन अब कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं इस धरती पे अकेले, में लिखा हुआ है। इसलिए ऐसा सोच के देखें कि आप ही हैं सिर्फ इस धरती पर, और कोई है ही नहीं। तो पता है क्या होगा कि आपको कुछ भी करने का मन नहीं होगा, कुछ भी। चाहे इस समय आपको कोई भी काम बहुत इंटरेस्टिंग लगता हो इस समय, क्योंकि सारे लोग आपको समझ में आते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि कोई भी नहीं है, तो वो आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग काम भी आपको करने का मन नहीं करेगा। इवन आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी कभी आप ऐसा आपने देखा होगा कि आप अकेले हैं और घर के सारे लोग कहीं और गए हैं या कुछ भी है, तो आप अपने लिए बस ऐसे ही थोड़ा बहुत जो खाने का, मतलब पूरा जिस तरह से सबके साथ जो खाने का पूरा अरेंजमेंट करते होंगे वो भी नहीं करते होंगे अपने लिए। जैसे कहते हैं ना कि हाँ चल बस काम चलाओ, अब अकेले ही हैं तो बस ऐसे ही करके काम खत्म करते हैं। तो मतलब जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है खाना, है ना, सभी लोग खाने के लिए जीते हैं, खाने के लिए कमाते हैं, खाने के लिए ये करते हैं। तो अगर आप अकेले हो तो वो जो खाना है वो भी आप ऐसे ही बस टालम टोल कर देंगे। और ये बात तो खाने की हो गई। मैं आपको बताऊं, अगर आप अकेले होंगे तो न तो फिर आप घर के साफ सफाई करने में आपका इंटरेस्ट होगा। इवन घर छोड़िए, आपको नहाने धोने का भी मन नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे इतनी ज्यादा निगेटिव बात करें, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर आपके आसपास आपको पता है कि कोई भी नहीं, आप ही हैं सिर्फ, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। और ये बहुत ही ऐसे काम है जो कि मतलब ऐसा लगता है कि सभी करते ही होंगे रोज। ये रोजमर्रा वाले काम है जो कि नहीं करेंगे। और बात तो छोड़ ही दीजिए कि कुछ बड़ी बड़ी इन्वेंशन डिस्कवरीज करने की, या फिर जो लोग अपने हॉबीज पे काम करते हैं, कुछ पेंटिंग ड्राइंग बनाते हैं, है ना, कुछ नया म्यूजिक क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीजें तो दूर की बात है, कोई भी कुछ भी काम नहीं करेगा। समझने वाली बात क्या है कि आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, कॉन्टेक्ट्स मतलब जितने भी आपकी लाइफ में लोग हैं, उनकी वजह से ही हमारे अंदर, चाहे खुशी कह लो या मतलब तरह तरह के जो इमोशंस हैं, वो उन्हीं की वजह से हैं। जीवन का मतलब ही तभी है जब आपके जो चारों तरफ लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो हैं। नहीं तो लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगी, लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं रह जाएगा, लाइफ में कोई खुशी नहीं रह जाएगी। तो इसी वजह से रिलेशनशिप जो है वो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। इसलिए अगर अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये समझना कि हमारे लिए, ये जरूरी है समझना कि हमारे लिए जो हमारे रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वो कितने पावरफुल चैनल्स हैं। और जैसे हम ये समझ जाएंगे, और ये जो ग्रेटिट्यूड की जर्नी हम जो चल रही है हमारे साथ, तो अगर इन दोनों चीजों को साथ में लेकर आते हैं, तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, जितने भी आपसे लोग जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ अगर ये ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को डाला जाए, तो ये बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस हो सकती है। किस चीज के लिए? आपकी ड्रीम लाइफ को क्रिएट करने के लिए। ड्रीम लाइफ मतलब क्या है? जैसी जिंदगी आप चाहते हैं। क्योंकि बिना रिलेशनशिप के कोई भी हमारे अंदर इमोशंस होंगे ही नहीं। इमोशंस मतलब कोई भी फीलिंग्स नहीं होंगी। बिना किसी कोई दूसरे पर्सन के हमारे अंदर कोई भी फीलिंग क्रिएट ही नहीं होगी। जो पुराने लोग हैं वो थोड़ा ध्यान से समझे कि अभी तक हम ये बातें करते आ रहे थे कि फीलिंग इज द सीक्रेट, फीलिंग इज द सीक्रेट, है ना। और अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फीलिंग है, वो जो आपके लोग हैं चारों तरफ ना, उनकी वजह से ही आपके अंदर है। तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इम्पोर्टेंट क्या है और हम कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। वो फीलिंग चाहे अच्छी हो बुरी हो, मतलब पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो इसीलिए क्रिएट होती है दूसरों की वजह से। तो अगर इस एरिया में ज्यादा ग्रेटिट्यूड किया जाए, इस एरिया में मतलब ये जो रिलेशनशिप वाला एरिया है, जो चैप्टर है जादुई संबंध, तो जादुई संबंध तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन उन संबंधों में ग्रैटिट्यूड डाल के अपनी लाइफ को जादुई कैसे बनाया जाए, उसके बारे में आज हम थोड़ा और बात करते हैं। तो हमारी लाइफ जो है वो, उसमें अगर फास्ट मैजिक चाहिए, अपना ग्रैटिट्यूड का जो डायरेक्शन है वो अपने आसपास के लोग, आसपास के लोग मतलब आपसे जितने लोग जुड़े हुए हैं उनकी तरफ
डायरेक्ट कर देंगे। तो साइंस भी अब ये कंफर्म करती है, मतलब रिसर्च स्टडीज जो हुई हैं उनसे ये कंफर्म हो गया है कि जो लोग ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं वो अपनी फैमिली फ्रेंड्स से ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस मैंने बोला है, प्रैक्टिस इसीलिए बोला है कि बिकॉज अगर आप जानबूझ के वो नहीं काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली, मतलब अपने आप ही हम कभी भी कृतज्ञ नहीं हो सकते। वो तो तभी तब भी नहीं होते, वैसे कोई कुछ देता है तो वो बस एक जिसे कहते हैं आदतन वश होता है कि हाँ थैंक यू। वो हमें शुरू से सिखाया जाता है कि अच्छा बेटा थैंक यू बोलो, है ना, इनने कुछ दिया है तो उनको थैंक यू बोलो। ये चीज हमारे दिमाग में बचपन से ही डाल दी जाती है, इसलिए वो एक ऑटोमेटिक चला आता है कि हमारे लिए कोई कुछ करे तो थैंक यू। लेकिन अंदर कोई फीलिंग नहीं रहती। याद करिएगा अपने पुराने दिनों को कि बहुत कम ऐसा होता होगा जब कब होता होगा मैं बताऊं, जब आप बहुत मुसीबत में होते होंगे उस समय किसी ने अगर आपकी मदद करी तो वो दिल से सच्ची वाली कृतज्ञता निकलती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही बस इसी तरह का हाँ थैंक यू निकलता है। तो बात यही समझने वाली है कि रिसर्च स्टडीज भी ये प्रूव करती हैं कि जो लोग ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं उनके जो फैमिली और फ्रेंड्स जो भी लोग हैं उनसे कनेक्टेड, उनमें ज्यादा आत्मीयता रहती है। और आजकल के लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है ना। आजकल लोग ऐसे ही कहते हैं कि आई डोंट नीड एनीवन, ये सारे रिश्तेदार ये तो किसी काम के नहीं है ना, इसी तरह की बातें होती है ना। इनसे दूर ही रहा जाए तो बहुत अच्छा है। मतलब ये इस तरह की बातें नॉर्मल हो गई हैं घरों में कि भाई ऐसे लोगों से दूर ही रहो, बस कुछ दो चार अपने फ्रेंड्स बना लो उनसे ही काम चलाओ। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि कौन कैसा है इसके लिए जस्टिफिकेशन देना है कि भाई वो है ही इतने खराब तो क्या किया जाए, रिश्तेदार होते ही इतने खराब कि क्या किया जाए। तो इस तरह का जस्टिफिकेशन वाली बातें अलग हैं। वो तब तक ये बातें थी जब तक हम इस जर्नी में नहीं आए थे। इस जर्नी में, ये ग्रेटिट्यूड की जर्नी में हम जब तक नहीं आए थे तब तक हम ये सोच सकते थे कि हाँ भाई ये ऐसे वो वैसे। लेकिन अब ये जान ले कि कंप्लेंट इज अ कंप्लेंट, मतलब एक जो कंप्लेंट है, अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं, वो चाहे ब्लेम कर रहे हो या फिर ऐसे ही जिसे कहते हैं ना बैक बाइटिंग, मतलब पीठ पीछे की जो बातें होती हैं वो सब कर रहे हो, तो ग्रैटिट्यूड नहीं है। वो कंप्लेंट जो है वो ग्रैटिट्यूड का ऑपोजिट है। तो कई बार हम पीठ पीछे बहुत सारी बातें कर जाते हैं और वो इसलिए भी करते हैं कि आप सामने से नहीं बोल पाते। और सामने नहीं बोल पाते, मे बी शायद आप डरते हैं, आप नहीं मतलब हम सब डरते हैं, नहीं बोल पाते हैं। या फिर हम अपने आप को इतना ज्यादा सभ्य, इतना ज्यादा संस्कारी समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इनके सामने इनकी बुराई करेंगे तो मैं मेरी इमेज थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी या इनको बुरा लग जाएगा, या इस टाइप की बातें हमारे दिमाग में रहती हैं, इसलिए हम सामने सामने कुछ नहीं कह पाते। और कहते करते क्या है, पीठ पीछे सारी बातें करते है ना, पीठ पीछे बातें करते। और अच्छा चलो कोई भी नहीं है आपके साथ इस तरह की बातें करने वाला, तो हम अपने दिमाग में ही ये सारी बातें सोचते हैं, क्या, दूसरों की बुराइयां। और इस पर ये बात बिल्कुल नहीं है कि दूसरे बुरे हैं तो क्या करेंगे अब, वो चाहे जितने बुरे रहें, लेकिन हमें अब अपना रास्ता बदलना है, उसकी तैयारी हमें करनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कैसा है क्या है, उसके बारे में अभी हम बात ही नहीं करेंगे। फिलहाल 28 डेज तो बिल्कुल नहीं बात करेंगे, चाहे जो जैसा भी रहे, लेकिन मुझे अपना रास्ता बदलना है। मुझे इस उस पे चलना ही नहीं है, इसलिए हम उनकी कोई बुराई या कुछ ऐसा नहीं देखेंगे। और देखेंगे भी तो सोचेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं किसी से, और इसका उल्टा करेंगे। अच्छा, एक चीज आपको ये समझ लेनी चाहिए कि जो पीठ पीछे बुराई करते हैं या मन में ही जो बोलते हैं या सोचते भी हैं, तो ये सारे क्या है, बोलना और सोचना, ये सारे क्या है, एक्शंस हैं, मतलब हमारे कर्मास हैं। और पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था कि जो भी हम कर्म करते हैं वैसा ही फल वापस लौट के आता है। जो भी हमारे एक्शन रहते हैं वैसा ही रिएक्शन वापस लौट के आता है। आज नहीं तो कल वो घूम के वापस हमारे पास ही आने वाला है। तो इसमें काम की बात यही है, इस तरह से समझेंगे कि जो स्टडीज हुई हैं उससे ये भी पता चला है, स्टडीज से पता चला है, ऐसे ही नहीं है कुछ, कि हर एक शिकायत के लिए आपको 10 नियामतें या 10 ब्लेसिंग्स करनी है, तब आप उस चीज के बराबर में आ पाते हैं। हर एक बुराई के बदले 10
नियामतें आपको खोजनी है अपने किसी भी एरिया में। कोई जरूरी नहीं है कि उसी पर्सन के लिए या उसी चीज के लिए लेके आपको करना हो। और इस बुक में ये लिखा हुआ है कि ग्रैटिट्यूड से कोई भी रिश्ता ठीक किया जा सकता है। और रिश्ता तभी ठीक किया जा सकता है जब तक हम अपने आप को नहीं बदल देते। खुद को बदलना जरूरी है। तो हम सब जानते हैं कि हमारे शब्दों में पावर होता है, और उससे ज्यादा पावर हमारे थॉट्स में होता है, हमारी सोच में होता है। तो अगर अपने पुराने दिनों को याद करें, और अगर ऐसा है कि आपने किसी की बुराइयां करी हैं या सोची हैं, समझदार को इशारा काफी है, समझ जाना चाहिए कि आपको क्या करना है। 1 complaint is equal to 10 blessings। तो याद करेंगे कि कितनी कितनी कंप्लेंट्स करी है, उसकी जरा उसको काउंट कर सकते हैं कि कितनी कंप्लेंट्स करी है। उसके हिसाब से अपना एक बार ये भी काउंट कर लेंगे कि उसके लिए हमें कितना काम करना है। फिलहाल वही काउंट नहीं हो पाएगा जो कंप्लेंट्स करी हैं। इतनी ज्यादा हम सब ने करके रखी हुई होती है, पता है क्यों? क्योंकि एक वर्ड सुना होगा सबने, निंदा रस। सुना? इसमें बहुत मजा आता है। ये इस निंदा रस में बहुत मजा आता है, इसमें हम सब घंटों घंटों अपना लगा सकते हैं। तो ग्रेटिट्यूड से क्या है कि न सिर्फ आपका जो रिलेशनशिप है वो ठीक होगा, बल्कि आपको ये पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। तो अगर कोई कहे कि नहीं भाई मुझे किसी से रिलेशन ठीक नहीं करना है, मैं मुझे इस चैप्टर से ही कोई मतलब नहीं है, तो समझने वाली बात क्या है कि आपको अपने से मतलब होना चाहिए, और ये आपको बदल कर रख देगा। क्योंकि अगर हम दूसरे में भी जो चीज देख रहे होते हैं, जो सोच रहे होते हैं, वो खुद के ही पास लौट के आ रही होती है। मान लो अभी आपने कुछ बोल नहीं रहे, उससे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप उसकी बुराइयों को देख रहे हैं सिर्फ, तो वो देखने से ही आपके पास आप उसे अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो आपको कैसे बदल के रख देगा कि आपका चाहे जिस तरह का भी अभी टेम्परामेंट हो, टेम्परामेंट मतलब आप चाहे जैसे भी हो, जो बार बार गुस्सा आ जाता हो, है ना, थोड़ा चिड़चिड़ वाले हो जाते हो, कोई कुछ कह रहा है तो तुरंत हम बुरा मान जाते हो। तो चाहे जैसा भी टेम्परामेंट है, बट विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता से आप पहले से बेहतर हो जाएंगे, पहले से बेहतर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें कि नहीं भाई मैंने मैजिक बुक पूरी कर रखी है, मैं बिल्कुल ही वैसी नहीं हो गई जैसा कि बिल्कुल चेंज मेरे में नहीं आया। आप पहले से बेटर हो गए या नहीं हो गए, इस पे फोकस करें। तो फोकस हमेशा किस पे होना चाहिए कि क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं अपने आप में, बिल्कुल एकदम ड्रास्टिक चेंज पे नहीं, क्या इम्प्रूवमेंट्स आपके पास आ रहे हैं उस पे फोकस होना चाहिए। बिकॉज अगर जरा भी आपका फोकस उधर गया कि नहीं मेरे में अभी ये चीजें हैं हैं, तो आपने क्या किया, उसको उधर फोकस करके उस चीज को बढ़ाने लगे। कई बार ऐसा होता है कि हम जब शुरू शुरू में प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम देखते हैं कि नहीं मुझे अभी भी लोगों की बातों का बुरा लग जाता है, अभी भी कोई मुझसे कुछ कहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो इसलिए नहीं कि बार बार आप उधर ही आपका फोकस जा रहा है कि नहीं देखो मेरे से बुरा बोल रहा है और मुझे बुरा लग रहा है। आपको उसी टाइम अवेयर होके तुरंत ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। चेंज कैसे होंगे? सबसे पहला चेंज तो ये आएगा कि आपके अंदर एक अजीब सी नहीं, एक मैजिकल जिसे कहते हैं एक खुशी, इनर हैप्पीनेस हो जाएगी, जो कि पहले आपने कभी महसूस नहीं करी होगी। इस तरह की खुशी हो जाएगी कि आ जाएगी कि कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है तब भी आपके अंदर वो खुशी मेंटेन है। तो सबसे बड़ा चेंज तो आपके अंदर ये आएगा। और जब आप, सबने देखा होगा कि जब आप बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, तो छोटी मोटी जो भी अगर इधर उधर की कोई चीज होती है तो आप उसे तुरंत अवॉइड कर देते हैं कि अरे हटाओ, पहले इस चीज को हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं या इस चीज पे फोकस हमारा बना रहे। तो इसी तरह से समझेंगे कि जब आपके इंटरनल हैप्पीनेस जो है, इनर हैप्पीनेस जो है वो इतनी बढ़ जाएगी, तो आप इन छोटी मोटी चीजों पे ध्यान भी नहीं देंगे, बिकॉज आपके लिए वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो पहला जो लेवल है वो यही है। और मैं इसलिए बता रही हूँ कि तुरंत ऐसा ना सोचेंगे कि सामने वाला पर्सन बिल्कुल ही बदल जाए। ये रिलेशनशिप का चैप्टर है इसलिए मैं बता रही हूँ, लेकिन अभी ये जो फर्स्ट पहली बार ये चैप्टर आया रिलेशनशिप का, इसलिए आपको इस तरह के लोगों को ढूंढना है, इस तरह के 3 लोगों को ढूंढना है जो आपको जैसे हैं वो वैसे ही पसंद है, वो जैसे हैं वैसे ही पसंद है, आप उनमें कोई बदलाव लेकर नहीं आना चाहते। और अब आप देखिएगा कि ये भी कितना मुश्किल काम होगा, ऐसे 3 लोगों को भी ढूंढना
जो कि जैसे हैं वैसे ही आपको पसंद हो। क्योंकि पिछली क्लास में ऐसे कई लोग थे जिनको ये था कि मुझे नहीं मिल रहे ऐसे लोग, कि जो जैसे हैं वो मुझे वैसे ही पसंद हो, एक भी नहीं मुझे कोई समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश करी और उनको मिले और काम किया। इसलिए मैं कह रही हूँ कि भले ही अभी आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन ढूंढने से सभी चीजें मिल जाती हैं। अच्छा, जो अभी तक आप क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो एक हैबिट बनी हुई थी कंप्लेन करने की, ब्लेम करने की, और उसी में अपना टाइम लगाते थे, तो क्या होगा कि अब आप अपना टाइम ग्रेटिट्यूड में आप लगाना शुरू कर देंगे। तो वो जो टाइम आप इधर लगा रहे थे और उस चीज को बढ़ाते चले जा रहे थे, अब आप वो सारा टाइम इधर ग्रैटिट्यूड को देंगे और इस तरफ की चीजों को बढ़ाएंगे। और एक बात समझ लीजिएगा कि हमारे जो शब्दों में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। इसलिए ये चीज समझने की कोशिश करें कि जब भी आप कंप्लेन कर रहे होते हैं किसी की भी, तो उस समय एक्चुअल में क्या वो कर रहे होते हैं, आप खुद का नुकसान कर रहे होते हैं, आप अपनी लाइफ को हार्म पहुंचा रहे होते हैं। तो जब भी हम किसी के बारे में कुछ भी बुरा सोचते हैं, तो इसका मतलब अपने को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है। और इस लॉ का नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का सिद्धांत है। वो यही कहता है कि आप जो दूसरों को देते हैं वो आपके पास लौट कर आता है। तो आप अपनी वाणी से, अपनी सोच से जो कुछ भी दे रहे हैं वो सब कुछ आपके पास लौट कर आता है। इसीलिए जितनी ये महान, जो जितने ये संत और ये साधु लोग हैं, उन्होंने कृतज्ञता को ही सर्वोपरि माना है। बिकॉज उन्हें पता था कि अपनी लाइफ में ज्यादा रिसीव करने के लिए आपको ग्रेटफुल होना ही पड़ेगा। दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, अपने लिए ही ये काम करेंगे। तो अच्छा चलिए, तो इस प्रैक्टिस के लिए 3 लोगों को ऐसे चूज करना है, जो ऐसे लोग होने चाहिए कि वो जैसे हैं वैसे ही आप उनको एक्सेप्ट कर लें। आप उन्हें चेंज बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। और वो 3 लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकते हैं। और उन तीनों की फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास। आजकल सभी की फोटोग्राफ होती है फोन में। वो 3 लोग कोई भी हो सकते हैं और उन तीनों की फोटो होनी चाहिए आपके पास। फोन में भी है तो कोई नहीं चलेगा। और एक बार जब आप 3 ऐसे लोगों को चूज कर ले, तो एक आरामदायक, एक मतलब एक शांत वाली जगह में बैठ जाएंगे, थोड़ा सा टाइम अपने को लेके कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और तीनों फोटो के साथ एक बार में ही सारा काम करना है। मतलब कि पहले तो एक जगह ऐसी बना लेंगे जहां आपको थोड़ी देर कोई डिस्टर्ब ना करे, और आप आराम से बैठ के सबसे पहले एक फोटो को देखेंगे थोड़ी देर। फोटो को थोड़ी देर देखना है। देख के उनकी अच्छी क्वालिटीज के बारे में सोच सकते हैं, या मतलब उनके अंदर जो भी अच्छाइयां हैं उनके बारे में सोचना है। ठीक है, पहले फोटो को देखना जरूरी है, और उसके बाद उनकी अच्छाइयों के बारे में दिमाग में लेकर आना है। और उसके बाद आप अपने पेन और नोटबुक लेके उसमें लिखेंगे उस एक पर्सन की 5 अच्छी क्वालिटीज के बारे में, बेस्ट क्वालिटीज के बारे में। ठीक है, 5 खूबियां, जिसे कहते हैं 5 खूबियां चुनेंगे और उनके लिए सर्वाधिक कृतज्ञ होंगे। और जब आप लिख लें तो उस फोटो को दोबारा से देखें और उनका नाम लें, और ये कहें कि धन्यवाद, उसका नाम लेके। क्योंकि इस चीज के लिए, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, ये एक क्वालिटी है। ठीक है, धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद करी। तो आपने पहले लिख लिया, उसके बाद उस फोटो को दोबारा से देखा और बोला कि धन्यवाद, उसका नाम, और रीजन भी बताया कि क्यों आप उसको धन्यवाद कर रहे हैं। तो जब आप तीनों लोगों की ये लिस्ट बना लेंगे, तो करना क्या है कि उस तीनों फोटो को, आपके फोन में ही रहेगी वैसे तो, जहां भी जाएं तो वो फोन तो आपके साथ ही रहेगा। तो दिन में कम से कम 3 बार, उसी दिन, मतलब कल के दिन अगर ये करेंगे तो दिन में 3 बार उन फोटोज को दोबारा से देखना है और उनकी वही क्वालिटीज को दिमाग में लेकर आना है। बस ज्यादा मुश्किल तो कुछ है नहीं। बस तीनों फोटोज को देखना है, उनकी क्वालिटीज को दिमाग में लेकर आना है, और 5 ऐसी चीजें लिखना है कि जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो।
ठीक है, फोटो देखने का एक अलग मतलब है, इसीलिए कहा जा रहा है कि फोटो देखना जरूरी है। इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है देखने के पीछे। इसलिए ये जरूरी है कि आप जो फोटो चूज करें उसको थोड़ी देर देखें जरूर से। तो ये चैप्टर बस इतना सही है। लेकिन ये ना सोचेगा कि इस चैप्टर से हम किसी दूसरे को ठीक करने जा रहे हैं या दूसरे पे काम करने जा रहे हैं। अभी 12th चैप्टर तक सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही काम करेंगे, ये समझ लीजिए। इसलिए ऐसे 3 लोगों को लिया गया है जो कि आपको उनको देख के बिल्कुल भी जरा भी मन में कुछ खटपट ना आए। ठीक है, मतलब जरा भी नेगेटिव फीलिंग ना आए, आपको देख के एक अच्छी फीलिंग आए। इसलिए ऐसे 3 लोगों को चूज करना जरूरी है जो आपको पसंद हो। किसी को ये तो नहीं कहना कि ऐसे 3 लोग हैं नहीं, क्या करें। किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, ये चैप्टर समझ में आ गया। और ये ना सोचना कि ऐसा करने से मेरी लाइफ कैसे बदलेगी, क्या ऐसा होगा। ये बस शुरुआत की जो चैप्टर्स हैं, आप ऐसे समझ लें कि आपका बेस बना रहे हैं। ये आपका बेस बना रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने आप को धीरे धीरे ऊपर उठाते जाएंगे। अभी तक जो हम इतना कंप्लेन, इतना जो ब्लेम, ये सारी जो चीजें करके बैठे हुए थे, आप ऐसे समझिए कि जितनी बार आप कंप्लेन करते हैं उतनी बार ये जो आपका लाइफ पे जो रोड है ना, जो रास्ता बना हुआ है, उसमें आप गड्ढे खोदते चले जाते हैं, गड्ढे खोदते चले जाते हैं। और पता नहीं कितनी कंप्लेंट्स करके बैठे हुए हैं, कितने सारे गड्ढे हैं। तो बस ये जो हम कृतज्ञता, जो ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, वो धीरे धीरे उन गड्ढों को भरते चले जा रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं। तो अपनी जो शुरुआत के 12 चैप्टर्स हैं उनसे आप सिर्फ और सिर्फ अपने गड्ढे फिर भरते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ना सोचना कि ये बहुत ही बेकार चैप्टर है, इससे क्या होगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। क्योंकि समझना जरूरी है, बिना समझे फिर आगे बढ़ने में मजा नहीं आता, मतलब समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों करना है। हाँ जी, बिरबा जी समझ गए, आप लगता है कि कुछ खाना खाने जा रही हैं अकेले अकेले। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पूछना तो नमस्कार सभी को, धन्यवाद सभी को, राम राम सभी को। आपका हरिओम। टॉपिक क्या है? ऐसे 3 लोग आपके आसपास तो होंगे भी नहीं। अच्छा, अगर होंगे भी, अगर आप एक ही घर में रहते हैं तब भी आप फोटो लेके ही करेंगे। फोटो का लॉजिक यही है कि आप किसी को भी ऐसे बुला के नहीं बैठा सकते कि आओ भाई चलो मुझे थोड़ी देर तुमको देखना है, वो काम नहीं हो सकता। ठीक है, फोटो को ही देखना है, किसी दूसरे पर्सन को बुला के बैठा के उसको नहीं देखना है। उससे क्या होगा? उससे बस यही होगा कि वो फोटो से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, है ना। किसी आप ऐसे किसी को बुला के बैठा के जरा देखना ऐसे, उधर से क्या होता है फिर, चाहे वो जितना भी अच्छा हो, नहीं तो कुछ नहीं होगा, तो हंसते ही चले जाएंगे। क्या है ये। इसलिए फोटो जरूरी है, फोटो को देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए, अच्छा, ओके, बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट सभी को। हरिओम। हरिओम मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, बाय। थैंक यू, गुड नाइट। मिलते हैं सुबह।